9 साल बेमिसाल। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भाजपा के लोग कह रहे हैं। और जनसंपर्क अभियान जो है वो इस समय चलाया जा रहा है। और इस जनसंपर्क अभियान के अंदर मोदी साहब की उपलब्धियां जो हैं वो बताई जा रही हैं कि 9 साल के अंदर देश कितना विकास की तरफ हुआ है और देश कितना विकसित हुआ है, बेटियों को कितना पढ़ाया जा रहा है और किन किन चीज़ों का जो है वो विकास किया गया है। जिस तरह से एम्स जम्मू का जो है वो इस समय डंका पीटा जा रहा है, सड़कों का डंका पीटा जा रहा है, एजुकेशन की बात की जा रही है और सिलेंडरों की बात की जा रही है। गरीबों को ये कहा जा रहा है कि गरीबों के खातों में जो है वो हज़ार रुपए जो है वो भेजे जा रहे हैं, लेकिन असलियत ग्राउंड लेवल की कुछ और है। हम पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर की बात भी करेंगे। और इस जम्मू कश्मीर के अंदर बीते 5 साल हो चुके हैं और दफ़ा 370 और 35A के मनसूफे के बाद कहा तो ये गया था कि यहाँ पे तामिलो तरक्की होगी, दूध की नदियाँ बहेंगी, हर चीज़ होगी, लेकिन इसका कुछ उल्ट ही देखने को मिल रहा है। और जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, जब वो बयानबाजियां करते हैं और वो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो, यानी कि उनका सीधा इंडिकेशन ये है कि जम्मू कश्मीर के लोग पहले टैक्स भरें और टैक्स भरने के बाद जो है यहाँ पे जो है वो सुविधाएं दी जाएंगी। पहले भी सरकारें रही, पहले भी कांग्रेस एनसी की सरकार रही, पीडीपी की सरकार रही, अन्य कई पार्टीज़ की यहाँ पे सरकार रही। इस तरह का निज़ाम कभी किसी भी पार्टी की तरफ से जो है वो देखने को नहीं मिला। जमहूरियत का कहीं ना कहीं कत्ल जो है वो किया जा रहा है। बातचीत में मौजूद है एडिशनल स्पोक्सपर्सन ज़ीशान राणा जी। हमेशा बात करते हैं बेपाकी से, आज इनसे बातचीत करते हैं। राणा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके मीडिया पे। शुक्रिया। 9 साल बेमिसाल, लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, पहले 5 साल की बात करेंगे, उसके बाद 9 साल के ऊपर जाएंगे। 5 साल आप जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो किस तरह की तरक्की जो है वो देखते हैं? देखिए, इन 5 सालों में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि एक तरफ से जब हम ये कहते हैं कि आवर कंट्री इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और बड़ा फ़ख्र इस बात का महसूस होता है, ना सिर्फ हमें बल्कि पूरे देश को, कि इतने बड़े जमहूरी मुल्क के हम लोग जो हैं बाशिंदे हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, तो दुख भी होता है कि क्या इतने बड़े देश के अंदर 140 करोड़ से ज़्यादा की जिस मुल्क की आबादी हो, उस देश के अंदर जम्मू कश्मीर जैसी रियासत, अब तो रियासत भी नहीं रही, यूनियन टेरिटरी जिसको बना दिया गया, उसके साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा खिलवाड़ उनके लोगों के साथ हो रहा हो और पूरे देश में से कहीं से आवाज़ नहीं उठ रही। जहां जम्मू कश्मीर को भाजपा अपने इलेक्टोरल गेन्स के लिए ट्रम्प कार्ड जो है, एज ए ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करती है, वहीं उन बाकी मुख्तलिफ रियासतों से मुझे लगता है जिस तरीके से तमाम जो लोग इस देश के अंदर रहते हैं और जो सियासी सूझबूझ रखते हैं, उन लोगों को देखना होगा कि जम्मू कश्मीर के साथ, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अगर आप अपना हिस्सा मानते हो और ये कहते हो कि जम्मू कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है, तो इस इंटीग्रल पार्ट के साथ क्या हो रहा है कि बाहर के लोगों को भी देखना होगा। पिछले 5 साल जो रहे, वो मैं ये कहूँगा कि those 5 years have been the years of misgovernance, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक तानाशाही जो है वो चली जा रही है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लोगों के पास जो इख्तियार होता है, क्योंकि असली जो डेमोक्रेसी में जो रूल होता है वो लोगों के हाथ में होता है। डेमोक्रेसी इस चीज़ की इजाज़त देती है कि लोग जो हैं, अवाम जो है वो खुद रूल करे और अवाम अपने नुमाइंदे को चुनती है और उस नुमाइंदे के हाथों जो है अवाम अपना काम करवाती है और अपनी आवाज़ उठाती है। पिछले 5 सालों से कल 5 साल पूरे हुए कि जम्मू कश्मीर में एज गवर्नर रूल, या तो आप ये भी कह सकते हो कि 2019 के बाद जिस तरीके से सेंट्रल रूल लगा है, तो पिछले 5 सालों से कोई सरकार नहीं है।
सरकार कौन लोग चला रहे हैं? एक गवर्नर साहब हैं, उनके एक एडवाइज़र हैं। 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और इन 20 डिस्ट्रिक्ट्स को सिर्फ एक लेफ्टिनेंट गवर्नर चला रहे हैं और उनके साथ एडवाइज़र, और उनके नीचे जो निज़ाम है ब्यूरोक्रेसी का। आज एक गरीब के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो अपनी आवाज़, अपने हक की आवाज़ उठा सके, क्योंकि उसकी कोई कहीं सुनवाई नहीं है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो इन सभी पहलों पे देखते हुए, नज़र रखते हुए, मुझे ये लगता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को भाजपा ने, वो जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ कीड़ों मकड़ों वाला सलूक कर रही है। वो जम्मू कश्मीर की आवाम को कुछ समझती नहीं है। वो लगता है कि ये एक लेबोरेटरी है, यहाँ रिसर्च करेंगे, यहाँ टेस्ट करेंगे, और उसका जो रिजल्ट आएगा पूरे देश के अंदर जो है वो उसे जो है बेचेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, वो अपने सियासी जो है रोटी सेकेंगे। ये कब तक चलता रहेगा? इतनी बड़ी रियासत, जहाँ एक महाराजा होते थे, जहाँ एक सदर रियासत होते थे, जहाँ एक प्राइम मिनिस्टर होता था, वहाँ जहाँ एक प्राइम मिनिस्टर के बाद एक गवर्नर आया, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर पे हम लोग पहुँच गए। क्या हमारी इतनी औकात है? क्या हम लोग एक तरफ से आप कहते हैं कि आज सही मायने में जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान का, जम्मू कश्मीर का मिलन हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो अब डायरेक्टली अप्लाई करता है जम्मू कश्मीर पे। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये नहीं कहता कि आप जो है जहां 6 महीने में असेंबली जो डिसॉल्व होती है तो प्रीमैच्योरली वहां 6 महीने के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये नहीं कहता है कि आप जो है ज्यादा देर लोगों को डेमोक्रेसी से दूर नहीं रख सकते हैं? ये यहाँ पे ऑटोक्रेसी नहीं है, इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी आज भी है। और हमें इन ताकतों को, जो दो ताकतें हम लोगों को कुचलना चाहती हैं, हम सब लोगों को मिल के आवाज़ उठानी होगी और इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि इनका इरादा कुछ और है। ये लोग जो हैं, मुझे नहीं लगता है कि आज इस वक्त भी ये लोग तैयार हैं जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए। अगर चुनाव हो जाते हैं, क्योंकि इन सब का एक ही उपाय है चुनाव, अगर यहाँ पे चुनाव हो जाते हैं तो क्या एक जो चीफ मिनिस्टर चुन के जो आएगा, क्या उसके अंदर इतनी ताकत होगी जो 2019 से पहले वाले चीफ मिनिस्टर के अंदर पावर होती थी? क्या आज अगर चुनाव होते हैं तो वो पावर जो है वो उस चीफ मिनिस्टर के पास होगी? देखिए जनाब, एक यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर की कितनी पावर है, उतनी पावर है जितनी केजरीवाल साहब की दिल्ली में है। केजरीवाल साहब जिस तरीके से धरना देते हैं, सड़कों पे बैठते हैं, और ये बात एक बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, और लोगों को भी समझना होगा कि आखिर हमने हासिल क्या किया पिछले 4 सालों के अंदर। जहां एक प्राइम मिनिस्टर होता था जिस रियासत का, एक चीफ मिनिस्टर होता था और पूरा कंट्रोल रखता था, आज वहीं चीफ मिनिस्टर तो ज़रूर बनेगा इलेक्शंस के बाद, मगर उसके पास ताकत नहीं होगी, वो बड़े बड़े फैसले जो है वो नहीं ले पाएगा। तो जब वो बड़े फैसले नहीं ले पाएगा तो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका असर यहाँ के लोगों पे पड़ना है। जब उसके हाथ में वो ताकत नहीं होगी तो वो इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता है? तो इसके लिए हमारे लोगों को, हमारी आवाम को ये सोचना होगा कि हम आपसी जिन लड़ाइयों के अंदर हम घुसे हैं, उन लड़ाइयों को, उन बातों को पीछे रख के जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर की शनाख्त को, जम्मू कश्मीर की पहचान को आज भी बचा सकते हैं अगर हम एक स्टेज पे आए। आज भी इन लोगों को अगर हमने मौका दे दिया, ये लोग हमें तबाह और बर्बाद कर देंगे। अगर बाय द वे भाजपा की सरकार आती है तो फिर भाजपा मतलब कि लोगों को मंगूरी लाल के हसीन सपने दिखा रही है कि हमारा चीफ मिनिस्टर आएगा तो हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, कोई यहाँ पे निराश नहीं होगा, सब यहाँ पे खुश होंगे। मतलब फिर वो मंगूरी लाल के हसीन सपने हुए। देखिए, सपने, जहाँ तक भाजपा की बात है, भाजपा ने इस देश को 9 सालों के अंदर क्या दिया? भाजपा यहाँ आई, नरेंद्र मोदी साहब जब ओथ ले रहे थे और उस ओथ लेने के बाद उन्होंने ये कहा सबका साथ सबका विकास, और दूसरी बार जब वो इलेक्शन चुनाव जीते तो इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास।
सबका साथ मिला, सबको साथ में लेके चल पाए, सबका विकास हुआ, लोगों का विश्वास जीता आप लोगों ने। मैं समझता हूँ भाजपा जो है ना ही लोगों को साथ में लेके चल सकी, ना ही लोगों का विकास कर सकी और ना ही लोगों का विश्वास जीत सकी। इस बात का जवाब तो भाजपा ने देना है कि आखिर आपको देश की जनता ने इतना सम्मान दिया, एक बार नहीं 2 बार मुल्क की कमान आपके हाथ में दी, आपने बदले में इस देश को क्या दिया? मंगूरी लाल के हसीन सपने हैं। आपने इस देश को मस्जिद और मंदिर की सियासत दी, आपने इस देश को कब्रिस्तान और शमशान घाट की सियासत दी, आपने इस देश को रीजन्स को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया, कम्युनिटीज़ को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। आपने देश को तो यही दिया। हम तो ये समझते थे कि 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, हम तो ये समझते थे कि 15 लाख जो हैं हमारे लोगों के अकाउंट्स में आएंगे, हम तो ये समझते थे कि देश तरक्की करेगा, हम तो ये समझते थे कि हम जो सुपर पावर्स हैं इस दुनिया के, हमारा देश उनके साथ compete करेगा। हम तो आज वहाँ पहुँच ही नहीं सकते। हम तो इन बातों से जब हम बाहर निकलेंगे और कुछ सोचेंगे सही मायने में इस देश करने का, तब हम उन लोगों के साथ compete कर सकेंगे, तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ज़ीशान राणा जी थे, जिनसे हम मज़ीद बातचीत कर रहे थे 9 साल बेमिसाल के ऊपर, और जो 2019 के बाद इस समय पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर निज़ाम बना हुआ है, उसके ऊपर इनका क्या कहना है। वैसे कहीं ना कहीं ये सवाल जो मैंने किया चीफ मिनिस्टर को लेके, कहीं ना कहीं इसमें कुछ मंगूरी लाल के हसीन सपने तो नज़र आते हैं। रविंदर रैना जी तो अपनी तरफ से कहते हैं कि हमारा चीफ मिनिस्टर होगा तो हम डेली वेजेस को पक्का कर देंगे, हम यहाँ पे जो निज़ाम बिगड़ा हुआ है हम उस निज़ाम को भी जो है वो सुधार देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यूनियन टेरिटरी के जो चीफ मिनिस्टर है उसके पास वो पावर्स नहीं होती हैं जो पावर हमारी स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पास होती थी। अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप इसी तरह से बने रहिएगा मीडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।